कॉमनली नोन एज वी, ठीक है, या बेहतर तरीका क्या होगा, डेल्टा वी, ठीक है। जैसे कहाँ से शुरुआत करी थी हम लोगों ने, सबसे पहले फोर्स की बात करी थी, फिर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज की बात करी या फोर्स पर यूनिट चार्ज की बात करी। जैसे हमने क्या डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ में भी होगा। सबसे पहले हमने डिफाइन करी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज की बात अगर करते हो तो वो क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आएगा। सिंपली अपन इसको, तुमने शायद 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? यस सर। हाँ, पर यूनिट चार्ज is known as electric potential डिफरेंस बोलना चाहिए टू वेरी फ्रैंक, क्योंकि वर्क डन है, कोई 2% या 2 लोकेशंस के बीच की बातें होंगी, पर हम पोटेंशियल भी डिफाइन कर देंगे क्योंकि फंडा वही है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन एज जीरो बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज टेकन एज जीरो, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो डेल्टा वी को कुछ ऐसा डिफाइन किया गया, दैट इज डेल्टा यू पर यूनिट चार्ज। अब चार्ज कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यहां से इसको ऐसे लिखो, वर्क डन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ठीक, सही है, मैंने सही लिखा है, एक सेकेंड, नहीं नहीं लिखा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, अब सही लिखा। अच्छा, या सिंपली हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा वी बराबर डेल्टा यू बाई क्यू, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है डेल्टा यू के बराबर। इन दोनों में और कंजर्वेटिव में यही अंतर है, एक नेगेटिव का फर्क आ जाएगा, ठीक है, सही। इफ potential energy at infinity is taken as zero and potential at infinity as well as taken as zero, this implies that potential at a given point simply can be written as u at that point divided by q, और ये potential energy लिखी जाती है k q1 q2 by r डिवाइडेड बाय जो भी चार्ज से डिवाइड करो। अगर q1 से कर दिया तो किसका पोटेंशियल निकल जाएगा, q2 वाले का, और अगर q2 से डिवाइड कर दिया तो पोटेंशियल किसका निकल जाएगा, q1 वाले का, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ड्यू टू q2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, k q2 बाई आर, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू q2 सिंपली। अच्छा, इसको एक जनरलाइज फॉर्मेट में ऐसे याद रखना चाहिए, पोटेंशियल बराबर के क्यू बाई आर, ठीक। ये किसकी वजह से है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी होता है, एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दोगे तो वो माइनस क्यू डेल्टा वी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पता नहीं कितना काम आने वाले हैं ये, डू रिमेंबर देम दोनों को, कब एक्सटर्नल कब कंजर्वेटिव सोचना है कि कैसे कैसे निकालना होगा। तो वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन जनरेट हो गया, क्या हुआ, वर्क डन बराबर क्यू डेल्टा वी आया। और आया कैसे ये भी बता सकते हैं हम लोग, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता लग जाएगा। वर्क डन होता क्या है, वर्क डन ऐसे लिखा जा सकता है एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। अच्छा, लेकिन इससे क्या निकालेंगे, रुक जाओ, भी छोड़ दो इसको, अभी उसका सेकंड रिलेशन जनरेट करेंगे, छोड़ो। तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन हुआ, क्या बेटा क्या बेटा, क्यू जो है सर वो कौन सा क्यू है, इसमें लग रहा है कि जो लगा रहा है। नहीं, वही वाली बात, जैसा F बराबर क्यू ई में E किसकी वजह से होता था,
ई इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्जेस की वजह से होता था और क्यू जिस पे फोर्स एक्सपीरियंस होता था। तो यहाँ पर जो क्यू है इस पर वर्क डन होगा, वर्क डन होगा क्यू पर, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। और डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से हो सकता है, खुद की वजह से नहीं। ये डेल्टा वी किसकी वजह से होगा, एक्सटर्नल सोर्स की वजह से हो सकता है, कोई एक्सटर्नल चार्जेस की वजह से हो सकता है, कंबाइंड, ठीक है। तो वर्क डन जब भी कैलकुलेट करोगे उसमें क्यू वो चार्ज लेना है जिसपे वर्क डन आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, समझ आया? ऐसे इसमें कुछ मतलब, हाँ बोलो। आ क्या बोल रहे? अच्छा आ गया, ओके। कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, ब्यूटे सिंपल पॉइंट चार्ज की वजह से आपको पता होना चाहिए। अब यहीं से एक रिलेशन आता है, तो बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपको याद हो तो ऐसी इक्वेशन अपन लिखते थे कि फोर्स बराबर माइनस डो यू बाय डो एक्स आई कैप माइनस डो यू बाय डो वाई जे कैप माइनस डो यू बाय डो वाई सॉरी डो जेड के कैप। ये तो लिखते ही आए, ठीक है। सेम लॉजिक से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी चर्चा कर सकते हैं। कहाँ से, ये सोचो कि अगर मैं सोचूं कि इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स कंजर्वेटिव इनटू, या फोर्स कंजर्वेटिव मत लो, एक्सटर्नल ले लो, कंजर्वेटिव ले लो, फोर्स कंजर्वेटिव इनटू डी आर इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, यही आएगा। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बेटा होता है माइनस डेल्टा यू के, ठीक। अच्छा, फोर्स कंजर्वेटिव को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म से लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू इंटू ई डॉट डी आर, ठीक है। अच्छा, डेल्टा यू को वी के टर्म्स में कैसे लिखोगे, डेल्टा यू बराबर होता है बेटा क्यू डेल्टा वी, आई थिंक सही लिख रहा है, जानते हो ना, अभी ऊपर ही लिखा है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ क्यू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, क्यू तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट है, ई डॉट डी आर, क्यू से क्यू मारा, तो डेल्टा वी किसके बराबर आ गया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ये कौन सा रूल है, नाम देखा है कहीं ऐसा कुछ भी? कहीं कुछ ऐसा, कहीं ध्यान से सोचो, ई डॉट डी आर टाइप, इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ के ऊपर चलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन है यार, और कुछ नहीं, छोड़, क्या बोल दी समझ नहीं आया। यही बाद में किरचॉफ का सेकंड रूल बनेगा, किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसे लूप लॉ बोलते हैं हम लोग, की उत्पत्ति यहीं से होती है। और सर फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ तो जंक्शन है, वो तो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ये एनर्जी कंजर्वेशन। अरे तुम्हें किरचॉफ के दोनों रूल पता है कि नहीं पता है, ये बताओ मुझे। नहीं पता, मैंने कुछ बोला ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, छोड़ो हटा। जो सुना सब काल्पनिक था, उसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। अगर ऐसा कोई पात्र आगे पाया जाएगा तो समय इसको समझाया जाएगा, ठीक है, भूल जाओ। हाँ भाई, तो ये तो क्लियर है, डेल्टा वी बराबर माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ध्यान रखना है भैया, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन कुछ कुछ रिलेशन हैं जो इम्पोर्टेंट है। बोलो, डाउट है? आवाज रिपीट हो रहा है। अरे रुक जा, देखने दे कौन है, अब तो कोई नहीं है। सर थोड़ा स्क्रीन ऊपर कीजिए। स्क्रीन ऊपर करूं? बता देना कहाँ तक। बस 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 बस। ओके,
हो गया ठीक। ओके ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपके पास में एक रिलेशन आ गया। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दे रखा है तो आप डेल्टा वी या पोटेंशियल डिफरेंस पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर उल्टा भी सोचो कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली जा सकती है। मतलब जैसा रिलेशन फोर्स और उसमें था सेम रिलेशन इसमें भी आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, इन सब का इंटीग्रेशन विल गिव मी व्हाट, माइनस ऑफ डेल्टा वी। ये समझ में आता है? या इसका उल्टा भी सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी वी बाई डी वाई जे कैप माइनस डी वी बाई डी जेड। ठीक है, अरे वही फोर्स वाले टाइप की चीजें जो 11th में देखी थी, वहां पर सब फोर्स और एनर्जी के बीच में था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। तो समझ में आया? बहुत खतरनाक था। पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है क्या? क्या बेटा? सर ये वेक्टर क्वांटिटी है पोटेंशियल? खुद सोच कैसी क्वांटिटी होगी, सोच। देखना सर स्केलर। इधर से भी स्केलर सोच, सर। इससे सोच, इससे सोच, इससे सोच, क्या हो जाएगी बताओ? डेल्टा यू कैसी है? स्केलर। क्यू भी कैसा है? स्केलर। डेल्टा वी को भी क्या होना पड़ेगा? स्केलर। यो अमान चमका है। देखो दो चीजें होती हैं, हमेशा बात करेगा पोटेंशियल की बातें करता है, ठीक है? पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है? पोटेंशियल का फैक्टर की ऐसी बात करते हैं कि कुछ किसी भी तरह के फोर्स की बात करो, जैसे फोर्स अगर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की ही बात करता हूँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में तुम अगर mg लिखते हो, ठीक है, तो अकेला g का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना तो समझ में आता है? और वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर उसमें m मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? जैसे F बराबर क्यू ही होता था, ऐसे ही F बराबर mg होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो रिलेट करना शुरू कर दोगे। F बराबर mg एंड F बराबर क्यू ही, कुछ कुछ दिखने लगेगा तुम्हें। ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ आ रहा है? क्योंकि दोनों के फॉर्मूले भी बहुत हद तक मैच करते हैं। अगर याद करो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के q1 q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है, ठीक? और यहाँ पर चार्ज होता है और यहाँ पर मास होता है। तो ये दोनों आपस में इंडिविजुअली दोनों तरह से खेले जाते हैं, कि मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो फंडे हैं वो ग्रेविटेशन में भी लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे अपन नेक्स्ट चैप्टर जो देखेंगे ग्रेविटेशन ही देखेंगे, साथ ही साथ इसको रिलेट करते हुए। समझ आ रहा है? इसलिए इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद में ग्रेविटेशन पढ़ाया जाता है ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग चीजों। मेरे को समझ में आया? बस एक सर वो E इज इक्वल टू उल्टा सिग्मा उल्टा x वाला कैसे लिखिए? उल्टा सिग्मा उल्टा एक्स नहीं, उल्टा सिग्मा नहीं है बेटा, और उसे डॉ बोलते हैं। ये कभी देखा नहीं है क्या सिंबल? शायद देखे हैं, मतलब देख, अबे वर्क पावर एनर्जी तो देखे होगे। तो सर वर्क पावर एनर्जी में ऐसी बातें होती हैं बेटा। देख, ये कैसा वेक्टर है, तू इतना समझ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? यस सर। और ये सोच, ये जो डीवी है ये कैसी क्वांटिटी है? डेल्टा वी है। सिंपली सोच तो, ये स्केलर क्वांटिटी है।
समझ में आता है ना, डेल्टा वी तो Yes, sir. स्केलर ही। अब एक वेक्टर को स्केलर के कैसे बराबर कर लेगा तुम, जिस टर्म में क्या बोलते हैं कि एक डायरेक्शन ही नहीं है, उसको जबरदस्ती का डायरेक्शन जनरेट करवाना पड़ेगा, तो वो कैसे करा सकते हो? तब एक मैथ्स का एक फंडा लगता है जिसे बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये वो चीज है, दीज आर द सिंबल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सॉरी। ठीक है, ये क्या बोलता है डेल एक्स, कि मैं पोटेंशियल के फंक्शन में सिर्फ एक्स को वेरिएबल मानूंगा, बाकी वाई जेड डब्ल्यू एक्स उसके लिए सब क्या हो गए कांस्टेंट, सिर्फ एक्स वेरिएबल है, बाकी वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू आर एस सब उसके लिए क्या मान लेता है, वो कांस्टेंट मान लेता है। Constant. इससे हम क्या करते हैं कि पूरा एक जो फंक्शन है मेरे पास में, उस फंक्शन को एक एक करके सेपरेट आउट कर करके अलग अलग वेरिएशंस को देखता हूँ कि x में अगर वेरिएबल होता तो वो किस तरह का वेरिएशन देता, y में वेरिएशन होता तो वो किस तरह का वेरिएशन देता, तीनों के पार्ट में तोड़ दिया जाता है और फिर उसको कंबाइन करके देखा जाता है, तो मैं इंडिविजुअल वेरिएशंस का समेशन देख पाता हूँ। इस तरह की बातें होती हैं, समझ आ रहा है? फंडा है हायर मैथ, हाँ सर। आप सिर्फ अभी तो दिमाग में रखो कि होते क्या है। क्लियर? ओके। अच्छा, जैसे अब इसकी बात हो ही रही है तो ऐसी बातें कर ही लेते हैं। मान लो मेरे पास है पोटेंशियल का फंक्शन ऐसा दे रखा हो एक्स स्क्वायर वाई जेड की पावर 1/3। ठीक है, आपसे पूछ लिया वर्क डन, वर्क डन तो बहुत ईजी हो जाएगा बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 1,3,2 कितनी होगी? निकाल सकते हो क्या? बहुत इजी है, हो जा शुरू। मैं एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि याद हो जाए क्या करते थे हम एक्चुअली। आ गया क्या? हाँ सर बहुत गंदा है। गंदा है, गंदा तो आएगा, साफ कर हल्का लो। अजीब है सर, पावर में 1/3 पावर पावर में है सर, हाँ वैसा वैसा। आ जाओ, 1/3 पावर में सब चल रहा है। चलना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे? डिफरेंशिएट करोगे पूरे फंक्शन को, माइनस तो लगाना ही है सब में, ये तो याद ही होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है एक बार पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कौन से फंक्शन को, एक्स स्क्वायर वाई जेड की पावर 1/3, फिर एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के टर्म्स में सेम फंक्शन को, एक्स स्क्वायर वाई जेड की पावर 1/3, मतलब ये आई कैप जे कैप भी चलेंगे साथ में, ये जाएगा आई कैप के साथ प्लस ये गया जे कैप के साथ, प्लस एक फंक्शन और है डेल वाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड की पावर 1/3 टू के कैप। डिफरेंशिएट करना आता ही है, ये फंक्शन कितना हो जाएगा 2x
ठीक है, तो माइनस बाहर निकाल लो, 2x y की पावर z की पावर 1/3 आई कैप प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड की पावर 1/3 जे कैप प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, मतलब 1/3 नीचे गिरेगा तो ये आएगा 1/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड की पावर -2/3। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, 1, 3, 2 डाल देना है, पुट कर देंगे इसमें, टर्म को पुट करेंगे, वो मैं नहीं करूँगा, कॉमन सेंस है। हाँ सर ऐसे ही किया। हाँ तो बस सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक उल्टा भी आना नो सर। चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दे दिया जाए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे दी, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर एक्स जे कैप। अगर इसको करोगे एक मिनट रुकना रे, हट ये तो कुछ और ही बन जाएगा। तो कर दो क्यूब, इस गरीब को रहना दो y/3। हाँ, आपसे पूछ लिया जाए वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन मूविंग अ चार्ज of -2 coulomb from 1,2 to 3,1। निकाल के बताओ जरा। सही है, सही तो लग ही रहा है। और बाकी ये एक्स ये कहते हैं, हाँ तो यहाँ वाई स्क्वायर चिपकाओ, अब ठीक लग रहा है शायद। हाँ नहीं अरे इसको 2 कर ले, अब सही। नहीं नहीं, ये 2 यहाँ थोड़ी आएगा, 2 यहाँ आएगा। अब सर आगे में नहीं होगा वहाँ पे ना। क्या नहीं ठीक लग रहा है मेरे को। हाँ सर ठीक है। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, पहले गड़बड़ कर दिया, अब सही। कंजर्वेटिव बनना चाहिए। और ये पोटेंशियल, ओके, अपने को क्या करना है, फंक्शन बनाना है। तो वर्क डन पूछा गया, किसके द्वारा पूछा गया, एक्सटर्नल के द्वारा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्यू डेल्टा भी होता है कि -q डेल्टा भी होता है, q डेल्टा भी होता है ना, मतलब आई हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग फर्स्ट। तो डेल्टा भी कैसे निकालोगे, वो होगा बेटा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे फंक्शन वाइज तो ये तो मैं ऐसे दिखाई देगा माइनस, तो चलो ठीक है लगे रहने दो। कितना था फंक्शन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब बाई 3 इंटू डी वाई। ये हो गया इस तरह से। अब क्या करेंगे भाई बोलो, क्या पार्शियल इंटीग्रेशन करना बताया था। देखो करोगे तो पहले वाले का जो टर्म आएगा, इस वाले से अगर टर्म देखोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बाई 6, और इससे भी करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बाई 6 ही आएगा। तो दोनों सेम आ गए, मतलब ये कंजर्वेटिव फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। ऐसा एक ही तरीका बताया था, इसको क्या ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बाई 6। क्या आंसर मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बाई 6। कहाँ से कहाँ तक ले जाना है बेटा मुझे, 1,2 से 3,1 शायद, है ना, यही लिखा था शायद। हाँ तो डेल्टा भी निकल जाएगा मेरा। तो डेल्टा भी कितना आ गया, माइनस ऑफ, पहले पुट करोगे अपर लिमिट डाल दो, तो 3 त्रिका 9, 9 27, 27 और 27/6, 27। हाँ ठीक है, ऐसे पढ़े रहने दो उसको,
27/6 माइनस इधर में आएगा 4/6 कितना हो गया ये 23/6 है 27 23 हाँ 3 होगा सर, क्या बेटा मतलब इंटू 2 करने के बाद। अरे वो बाद में करेंगे बोला ना पहले डेल्टा भी निकाल देते हैं -23/6 ये डेल्टा भी आ गया ठीक है और वर्क डन क्या होता है क्यू डेल्टा भी निकल चुका है और ये -2 है कूलम चार्ज तो -23/6 कितना आंसर हो जाएगा प्लस 23/3 ये आंसर आ रहा है भाई मेरा तो सर एक बार ऊपर करिएगा ना। हाँ बेटा आ रहा है। सर एक बार और बताइए ना, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, अच्छा सोच लाइट गया ना सर। हाँ रुको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन ये तो लिखना ही पड़ेगा मुझे -E.dr करके ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड का हाँ, सर। फंक्शन क्या था बेटा x² y² आई कैप में था उसको तो dx के साथ में डिफरेंस मतलब करते हो वर्क डन निकालोगे ना dr वेक्टर को हाँ। लिखोगे dx आई कैप प्लस dy j कैप तो डॉट प्रोडक्ट आई हाँ, और सर। आई का होगा ऐसे सिमिलरली j वाले का j के साथ में कर दिया dy का y वाला j कैप वाले के साथ में ठीक है अब इसमें वही है कि पार्शियल इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये तो गुच्छा टाइप का सवाल है बताया था ठीक है तो हाँ, सर। पार्शियली इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे y कांस्टेंट मान लोगे पहले वाले में y कांस्टेंट मान के x² का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो x³/3 आएगा तो ये पूरा फंक्शन x³/3 × 2 6 × y² आ जाएगा नहीं सर, समझ गए सर, क्या गलती किए थे सर। हाँ सेम चीज राइट हैंड साइड पे भी करोगे तो सेम आ गया तो यही मेरा आंसर हो जाता बताया भी था तुमको पहले ठीक है हाँ जब सर। इंटीग्रेट करा तो यही आया अब बस लिमिट पुट कर दी इसमें क्या सर थर्ड स्टेप कैसे किए? कौन सा स्टेप बेटा थर्ड मतलब ये हुआ 1 ये हुआ 2 और थर्ड ये हाँ कुछ नहीं बेटा ऐसे समझो कि इसका उल्टा सोचते हैं हम लोग इनको इंटीग्रेट करते हैं पार्शियली अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या फंक्शन बन जाएगा दोनों से सेम आ रहा है जो कि कितना आया हाँ सर। x³/6 ठीक है अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं एक बार x के साथ में एक बार y के साथ में है ना तो देखना हाँ फंक्शन क्या सर, बनेगा ऊपर वाला। ऊपर वाला बन जाएगा ना तो ऐसी बात भी तो कर सकता हूँ कि डिफरेंशिएशन इज मतलब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब अगर इस टर्म को इंटीग्रेट करना है तो इस टर्म को कन्वर्ट करके क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ ये बात तो एक ही है इस तरह के पोर्शन में तोड़ दिया जाता है क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा यहाँ से ऊपर ले जाना चाहूँ तो क्या कर दूंगा पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि यहाँ पे पार्शियली इंटीग्रेशन करना है मुझे तो सीधा जाने के बजाय मैं उल्टा चलता हूँ या बच्चों को सीधा रटाया जाता है कि जो चीज इनकी सेम वाला जो फंक्शन आया ना वही मेरा आंसर आ जाता है फाइनली ये बात ध्यान रखो यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पहुंचे ज्यादा इजी है आपके लिए समझ आ रहा है हाँ सर। मान लीजिए कंजर्वेटिव नहीं होता तो एक और कुछ और इन्फॉर्मेशन हाँ देना आप कुछ जरूरी फंक्शन रहता। देना पड़ता पाथ की इंफॉर्मेशन चाहिए होती बताया है, उस तरह के सवाल भी करवाए थे याद करो आ गया ठीक है सौविक हाँ सर। ओके बाकी नीचे तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए कैलकुलेशन देख लेना वो तो मुझे ठीक ही लग रही है वैसे क्या ये बात याद आ गई दोबारा ये क्वेश्चन मिल सकते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है अच्छा एक सवाल और ग्राफ रिलेटेड भी होते हैं इसमें देखें कि ये सोचो कि अगर ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन अगर मैंने दिया तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का मैं अगर ग्राफ दे देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स तो मान लो ऐसा ग्राफ है ये ठीक देखते हैं तुम्हारा प्राण निकालते हैं ये कोऑर्डिनेट दे के रखा हुआ है ये गिवन है ये पैराबोला है ठीक ये अपने पास में स्ट्रेट लाइन है
इसका एंड पॉइंट दे दिया मेरे को, मान लो x बराबर लेट्स से 10 दे दिया, ठीक, और ये वाला पॉइंट दे दिया है, अब वाला ये भी समस्या है, x बराबर 6, ठीक है, y नहीं देंगे, या दे देते हैं, या फंक्शन दे देता पैराबोला का। इसका जो फंक्शन है वो इस तरह का है, y बराबर 4x², ठीक है। आपसे पूछा गया है डेल्टा v अक्रॉस x बराबर x इनिशियल 1 to x फाइनल 9, ये सवाल है। दुनिया मत उजाड़ लेना भाई, फिर बोल रहा हूँ। इजी है कि टफ है? टफ लग रहा है बहुत टफ। बात ऐसे मेरे कानों को शब्द सुनाई नहीं देते। आ जाओ बैच 2 वाले, सुनना ध्यान से। फाइंड अटेंडेंस स्टूडेंट्स, अच्छा मार्क अटेंडेंस। अभिषेक आया क्या? ओके नहीं आया। आदित्य? यस सर। ओके, अब एक आदित्य कुमार भी है। आदित्य कुमार। अच्छा तो आदित्य कुमार है, ओके। अरे भाई गजब करके रखे हुए, 3-3 4-4 आदित्य कुमार लगा दिए। आकाश? यस सर। ओके। अमान है? यस सर। अमन, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स कर्व विल गिव माइनस डेल्टा वी। ध्यान रखना क्या देगा ये, नेगेटिव डेल्टा वी। क्यों? इंटीग्रेशन और आपने ये लगाया ई डॉट डी एक्स, तो डेल्टा वी होता है बेटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एक्स, तो एक नेगेटिव के साथ देगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, एक तो पैराबोलिक है और एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या निकली बेटे, निकालिए क्या? हाँ सर। कितनी? y इक्वल टू 11x प्लस 134। ओके, वही सिंपल 2 पॉइंट फॉर्म से लिख लो। मैं मान लेता हूँ y बराबर 11x प्लस 134। हाँ सर। ओके चलो मान ली मैंने, चेक कर लेंगे बाद में। x बराबर 10 पे ही चेक कर लो ना, तो 10 110 प्लस 134, हाँ ठीक है सही है, 244 करेक्ट। हाँ भाई, तो अब मैं अगर एरिया निकालना चाहता हूँ डेल्टा वी का, तो उसका इंटीग्रेशन करा जाएगा सिंपली। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ x दो कर्व में टूटा हुआ है, एक तो x बराबर y स्क्वायर, सॉरी y बराबर 4x², तो ये ऐसे लिख लिया जाएगा 4x² इंटू डी एक्स। पहला कहाँ से कहाँ तक ले जाना होगा, 1 से लेके 6 तक, प्लस दूसरा वाला ऑप्शन है 11x प्लस 134, 11x है ना, हाँ, इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक ले जाओगे फिर, 6 से लेके 9 तक। एक साथ मत चेप देना, दो अलग अलग फंक्शंस की वैल्यू हैं, तो दोनों पे इंटीग्रेशन लिमिट्स अलग तरह से जाएंगी। ये डेल्टा वी निकलेगा कि माइनस डेल्टा वी निकलेगा, माइनस डेल्टा वी। तो ये आकर इंटीग्रेट करते हो तो ये आ जाएगा 4x³/3। कहाँ से कहाँ तक ले जाओ, 1 से लेके 6, और इधर कितना हो जाएगा 11x²/2 प्लस 134x, 6 से लेकर 9। बहुत बढ़िया, मैं नहीं कर रहा, सिंपल। आगे तो तुम लोग कर ही सकते हो, मेरी क्या जरूरत है। 36 और 216, 216 माइनस 1 215, 215 इंटू 4 800, 860/3, ये वाली टर्म तो आ गई। ये कितना हो जाएगा नवे नवे 81, अरे 81 इंटू 11 भी है, तो 81, 810 प्लस 81, 810 प्लस 81 कितना हुआ
891 शायद, हाँ 891/2 प्लस 9 4 36 9 3 26। अरे यार अब ये तो वैसे डिफरेंस हो जाएगा, डायरेक्ट 3 का फैक्टर ले लो ना माइनस करके, हटा। ठीक है सर, छोड़िए आगे अरे चलते नहीं, अब मेरा दोस्त आ गया बता देते हैं। तो 6 जगह 36 660, हाँ और 660 में कितना और जोड़ेंगे भाई, 66। तो ये हो जाएगा 660 प्लस 66, माइनस कर लेना, डिवाइडेड बाई 2, और इधर में हो जाएगा 9 माइनस 6 कितना हुआ 3, 134 इंटू 3 क्या 12, क्या पागल हो रहा हूँ मैं, जगह 9 0 1, इधर कितना था 3, 402, ये है शायद। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, चेक कर लिया, कुछ कुछ आएगा। सर ये मेडिकल लेवल क्वेश्चन तो नहीं है? ऊपर वाला, हाँ हाँ ये जो अभी बना रहे हैं, हाँ, ये मतलब थोड़ा सा मतलब मैथ्स लग गई मेडिकल इसमें। में तो नहीं पूछेगा। हाँ उसमें मेडिकल में क्या पूछेगा मैं बता देता हूँ, देख इस तरह का जरूर आ सकता है, ये और ये, ठीक है, ये 20, ये 2, ये 4, ये 6, ये बना दिया पोटेंशियल, और ये बना दिया एक्स। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 5 कितनी होगी, एट एक्स बराबर 5, ये आ सकता है मेडिकल में। हाँ ये थोड़ा देखने में ठीक है। जल्दी बोलो रे, इंजीनियरिंग वाले नाक मत कटाओ रे, फटाफट आंसर दो, इसका कौन टाइम लगाएगा। लेस देन 20। तो सर लेस देन 20 क्या होता है। सर सॉरी, भी है वहां पर, एक्टिव फील्ड नहीं देखे हम। लेस देन 20, ग्राफ देख रहे हैं ना किस किस के बीच में, जोश में मत आ जाना, साले पोटेंशियल निकाल के दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है मैंने। है, ये क्या था, नेटवर्क फ्लक्चुएशन। बोलो भाई कितना आ रहा है, जल्दी यार, इसका क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, चलो बताओ। सर उधर वाला लाइन का इक्वेशन लगा देंगे, x5 पे v निकाल लेंगे। स्लोप निकाल लेना सीधा। तो सर इक्वेशन से स्लोप निकाल लेंगे। अबे तो पहले डायरेक्टली निकाल ले, कोई इक्वेशन लिख रहा है इतना। बता tan थीटा कितना होगा बोल। 20/2, 10 आ गया ये। 10। इसकी स्लोप कितनी आएगी, स्लोप आएगी -10, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 10, खत्म। 10 क्यों आई, सर इसका x का वो कट जाएगा वेरिएबल। हाँ तो याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा -dv/dx, ऐसा समझ लो, del v by del x। यहाँ पे सिर्फ x ही है तो डॉ लिखो चाहे d लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे समझ आया, कंफ्यूज ना होए, मैंने इसलिए दोनों टाइप के एग्जांपल्स कराए हैं। दो तरह के ग्राफ जनरली देखने को प्रसारित होते हैं, एक होता है vx पर, इसका स्लोप देगा, स्लोप विल गिव नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना स्लोप क्या देने वाला है, नेगेटिव ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा ग्राफ है जो प्रस्तुत होता है आपके सामने, होता है ई वर्सेज एक्स या ई वर्सेज आर भी ले सकते हो। इस कर्व का एरिया अंडर कर्व विल गिव यू व्हाट, विल गिव माइनस ऑफ डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस देगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई सारे पोटेंशियल लिख देते हैं जो जोश में। क्या देगा ये ध्यान रखना, स्ट्रेस आउट हियर, पोटेंशियल डिफरेंस देगा, पोटेंशियल नहीं देगा, याद रखें। तो भाई शोभम समझ में आया ये? हाँ सर। हाँ, इसमें दिक्कत तो नहीं हुई? नो सर। हाँ ओके। ऐसा ग्राफ दे सकता है, मतलब उसमें भी दे सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स में दे सकता है, तो इसका तो एरिया निकालना आसान है ना, इसका तो एरिया निकाल सकता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देना, कुछ नहीं। तो एक तो ये होगी कैटेगरी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल दे दूं क्या, मर तो नहीं जाओगे? पहले सवाल दूं कि चलो छोड़ो, पहले बताते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन a point on the axis of a ring. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, अब क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। एक एक्सिस पे कोई भी एक जनरल पॉइंट है P, x दूरी पर, इस पर चार्ज मान लेना Q, इसका रेडियस मान लेना R। P पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखनी चाहिए? बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड सर। अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, पोटेंशियल एट पॉइंट P ये पूछा गया। इफ पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन एज 0, वही लॉजिक है। हाँ भैया साइबॉर्ग कहाँ हो? अच्छा समझ लो। बंद कर दे, बंद कर दे। ये तो भाई बिल्कुल साइलेंट हो गया। ईयरफोन बदल रहे भाई। छोड़ दे, छोड़ दे। चैट में लिख सकता है तो। सर माइनस के क्यू बाई एक्स। माइनस के क्यू बाई एक्स। एक्स गलत, अगली बात। अबे चार्ज फेरी फेरी है साला, डिस्टेंस तो सही से लिख। क्या कर रहा है? एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है पोटेंशियल? के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर। अब सोचो। अच्छा ये आंसर बता रहा था क्या, के क्यू बाई आर? नहीं। सर एक्स आर से बड़ा कि छोटा है? चल दोनों केस के लिए निकाल, x लेस देन आर है, एक x ग्रेटर देन आर है। अब बताओ। माइनस के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर। माइनस क्यों लगा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के बता रहे हो क्या? सर ऐसा कर सकते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का और फिर जो डिस्टेंस हो गया उसको इंटीग्रेट कर दें। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लिमिट का ध्यान रखना भाई साहब, लिमिट सही से रखना। कहाँ से ले जाओगे? सेंटर से मत ले जाना, इन्फिनिटी से ले जाना, ध्यान रखना। क्योंकि सेंटर में पोटेंशियल जीरो नहीं होता। कहाँ जीरो होता है?
इंफिनिटी हाँ बोलो। काहे इतनी मेहनत कर रहे हो रही है, एक लाइन का आंसर है देखो। बोलो एक पॉइंट चार्ज पकड़ लो यहाँ पे, कितना चार्ज होगा मान लो इस पे, डी क्यू। बोलो क्लियर। इसकी वजह से जो पी पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इधर। पोटेंशियल की डायरेक्शन। हाँ पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो आपको वेक्टर एडिशन करना है या स्केलर एडिशन करना है, सिंपली स्केलर। 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 बताओ एक छोटे से पॉइंट की वजह से जो पोटेंशियल है वो तो ये है कितना, k इंटू डी क्यू बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका पूरा इंटीग्रेशन कर दो सबका, ना ये वेरिएबल ना ये वेरिएबल ना ये वेरिएबल, सिर्फ डी क्यू वेरिएबल है। कितना हो जाएगा, के क्यू वाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर खत्म। मेरा भी तो ठीक था, बस माइनस कर। माइनस क्यों आ गया, गलत बात, माइनस में बहुत फर्क पड़ जाएगा। सिंपल। अबे ये सोचो ना, हर पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस तो बराबर ही है, कितनी है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो टोटल चार्ज इंटू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इंटू के, खत्म हो गया, के क्यू बाई आर टाइप। अरे समझ आया। एक बार फिर है नेगेटिव लगा दी, वो नहीं समझ में आ रहा हमको। नेगेटिव क्यों लगाया, कैसे किया मुझे बता ना, कर क्या रही थी। बाकी तो पूरा सेम थी, लेकिन नेगेटिव एक लगाए हैं। क्यों लगाए हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। डेल्टा वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर लगाते तो भी समझ में आता, वो भी लगा सकते हो। देखो ये अल्टरनेट मेथड है, लंबा मेथड है, ध्यान रखना। अल्टरनेट डेल्टा वी बराबर बोलो माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ये लिखते हो। अब देखो इंटीग्रेशन शुरू हो जाओ, इंटीग्रेशन प्राण निकलेंगे। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेके जाओगे, इन्फिनिटी से एक्स दूरी पर। अभी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v फाइनल कितना हो जाएगा, v एट एक्स, और v इनिशियल हो जाएगा इन्फिनिटी, जो कि 0 माना जाता है। ठीक है, तो वी एक्स बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो इसमें क्या करोगे, माइनस ऑफ के क्यू तो बाहर ही आ जाएगा, के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा बताया था कि इसको ऐसा मिले तो क्या करना चाहिए, टी स्क्वायर। हाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या रख दो, टी स्क्वायर धर लो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, एक मिनट। dx का टर्म्स में। हाँ ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर 2t dt, मतलब x dx बराबर t हम dt। ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों मेथड को मिला दिए थे, इसीलिए आ गया। पागल है वो, कुछ भी लगा देती, सोचता सर। और सोचा तो कर। हाँ बेटा, नेट खत्म हो गया है, रिकॉर्डिंग जरा प्लीज हाँ ठीक है, बता आज ही दीजिएगा ना। आज और 3 हो जाएंगे, टेंशन मत लो, 3 अपलोड करने में। ठीक है। ठीक, ओके। ये कितना हो गया बेटा, x dx को क्या लिख दोगे, t dt अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखा ही, तो नीचे आ जाएगा बेटा टी क्यूब। तो ये 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/t, तो माइनस के क्यू बराबर -1/t, कहाँ से कहाँ तक, मतलब जो भी है ये, और t को क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस मार दो, तो के क्यू 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है शायद। x की वैल्यू क्या रख दो, एक बार इन्फिनिटी और एक बार रख दो x। जब इन्फिनिटी रखोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब x रखोगे तो यही आ जाएगा, डेल्टा वी क्या मतलब v एट x। ये भी तो आगे, इससे भी तो आंसर आ गया, लेकिन ये लंबा मेथड है, समझ में आ रहा है। यस सर। नहीं करेंगे ऐसे, सिंपल पॉइंट चार्ज के फंडे से करो ना, जो पहले कर रहे थे,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखी थी उसमें भी तो यही लॉजिक लगाया था, इंटीग्रेशन कर रहे थे हम एक एक एलिमेंट मान के। समझ आ रहा है? बेहतर ये है, बहुत बेहतर है ये वाला मेथड, एक लाइन में खत्म हो जाता है साफ। कोई डाउट है पूछो। ओके सर यहाँ डायरेक्शन कैसे पता किए यू डॉट डी आर में? कहाँ डायरेक्शन पता की? हाँ और सोच, That- पॉजिटिव चार्ज है और एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बता? अवे फ्रॉम द एक्सिस। हाँ अवे फ्रॉम मतलब अलोंग ही होता है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी के अलोंग चल रहा है। डायरेक्ट सोचो। सर इन्फिनिटी से एक्स तक आना ना, हाँ इन्फिनिटी से एक्स तक आया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है एक्स से इन्फिनिटी की तरफ, हाँ सही बात है। तो डायरेक्शन उल्टा ना हो गया। हाँ तो डी आर ऑटोमेटिकली उल्टा है ना, डी आर में ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, तो जबरदस्ती एक नेगेटिव लाके और क्या पॉजिटिव बना दोगे उस टर्म को? सही होगा कि गलत? सोचो ना, डी आर के बारे में सोचो। ये पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, ये आर इनिशियल और आर फाइनल आप यहाँ ला रहे हो, क्लोजर है आर फाइनल, ये आर इनिशियल। अगर डी आर लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ? डिफरेंशिएशन मतलब डेल्टा आर अगर लिखते हो तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा भाई पता? नो नो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। आर फाइनल छोटा है आर इनिशियल, ठीक ठीक है, तो ऑटोमेटिकली समझ अपना गया। खेल रहा है ना। ओके अबे चार ओके गुड क्लियर। अच्छा फटाफट से डिस्क का निकाल दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। क्या करोगे? एलिमेंट लेना पड़ेगा, डायरेक्ट सोच लोगे इसमें भी? इसमें लेना पड़ेगा ना। क्यों? वो रिंग वाले का निकाल लिया ना, उसी तरह से निकाल लेंगे। चलो निकालो। 1 माइनस 1/√2। वैसे ही है गंदा सा इसमें, ठीक है। इसमें आपने एक एलिमेंटल रिंग ले लेनी है आर रेडियस की जाके डी आर थिकनेस की, ठीक है। अगर उसके हर चार्ज का डिस्टेंस देखोगे पॉइंट पी से तो कितना होगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल छोटा सा, अगर मैं इस रिंग के एलिमेंट की वजह से बात करूं, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एलिमेंट, दैट इज इक्वल्स टू k into dq by अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। के क्यू वाई वही वाला फंडा जो ऊपर में रिंग के एलिमेंट की वजह से अपन ने लिखा था। अब क्या डी क्यू कैसे लिखोगे? सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा बेटा 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसको टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे टोटल पोटेंशियल लिखने के लिए। कर सकते हो क्या? वही आर स्क्वायर प्लस एक्स Yes, स्क्वायर sir. को टी स्क्वायर डाल लेना, खत्म हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन इंटीग्रेशन आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये कट लेगा भाई 2 टाइम्स, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कहाँ तक लिमिट लगाओगे? 0 से लेके कैपिटल आर तक। वही आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को क्या रखोगे? टी स्क्वायर। वही हो जाएगा मेरे ख्याल से आर डी आर बराबर टी डी टी। तो ये हो जाएगा बेटा टी डी टी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को टी स्क्वायर का रूट करेगा तो टी आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर में आ गया टी, ठीक है, और टी की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से लेके आर तक। लिमिट डाल दो आंसर।
माइनस एक्स, ये आ रहा है शायद। बोलो। हाँ सर, इतना ही आया था। सिंपल ही है, क्या है, कुछ है थोड़ी। क्लियर हुआ? क्या अलग तरह की अप्रोच लगेगी। ये क्या हो गया? अच्छा, उसमें गया ये, तो एक है प्रोसेस चल रहा है। हाँ भाई, ठीक है। ये एक डिस्क मान लेना आर रेडियस की, डिस्क का रेडियस आर, ठीक। इस पे जो चार्ज है दैट इज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सेम चीज वही फंडा, सिग्मा, ठीक। डिस्क है, आपने को पूछा गया है एक तो पोटेंशियल एट सेंटर, ये तो खैर निकाल ही सकते हो। क्या करोगे पोटेंशियल एट सेंटर लिखने के लिए, बताओ। एक्स को 0 डाल देंगे। हाँ बस खत्म। नहीं एक्स को डाल दो। कितना आ जाए डायरेक्ट बोल दो, पोटेंशियल एट सेंटर सीधा आएगा सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है? यस सर, सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, पोटेंशियल एट सेंटर आ गया, ठीक है। ये नहीं पूछा, ये तो क्या ही पूछता हूँ। एक पॉइंट है पी पेरीफेरी पर, पेरीफेरी समझते हो, उसके एकदम आउटर मोस्ट सर्कमफेरेंस के सेगमेंट पर कोई भी एक पॉइंट है पी, ठीक। वहां पर पोटेंशियल पूछा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी।